नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह को लेकर चुनावी मैदान में और सियासी गलियारों में 3 मुद्दे जो हैं वो भटक रहे हैं और इस पर काफी चर्चा भी हो रही है। आखिर ये 3 मुद्दे कौन से हैं जिस पर काफी बातचीत हो रही है, सियासी घमासान भी मचा हुआ है और जनता जानना भी चाहती है इसका जवाब। जी हाँ, आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर चुके हैं। चुनाव अब लड़ने को पवन सिंह पूरे रूप से तैयार हो चुके हैं। वहीं पर आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, इन्होंने भी नामांकन दाखिल कर लिया है। तो वहीं पर महागठबंधन से भाकपा माले में सीट गया है और भाकपा माले की तरफ से राजा राम सिंह चुनावी मैदान में खड़े हैं। लेकिन इस बीच में पवन सिंह की काफी चर्चा हो रही है, ना ही उपेंद्र कुशवाहा की, ना ही राजा राम सिंह की। सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं तो पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिर क्या कुछ वजह है, जो 3 मुद्दे जिसके बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने जिक्र किया है, इस पर क्या बातचीत हो रही है, क्या कुछ सवाल है, क्या कुछ जवाब निकल कर आ रहे हैं, सब विस्तार से रखेंगे। पहला सवाल जो ये है कि क्या पवन सिंह की पत्नी यानी ज्योति सिंह जब स्टेज पर पवन सिंह के साथ मौजूद थी तो उनके कान में ऐसी कौन सी बात कह गई जिससे चर्चा बना हुआ है और चर्चा लोग भी कर रहे हैं। लोग जानना चाहते, तरह तरह की इस मामले को लेकर अफवाहें उड़ रही है, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही, लेकिन हम आपको इस पर जानकारी देंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है, क्या पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह क्या बोली पवन सिंह के कान में, ये आपको हम बताएंगे। वहीं दूसरे मामले पर आते हैं। दूसरा सवाल जो है, जिस कदर सियासी गलियारों में पवन सिंह को लेकर चल रहा है कि वो चुनाव से हटेंगे, भाजपा उन्हें मना लेगी, लेकिन नामांकन तो उन्होंने दाखिल कर लिया है, लेकिन अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि वक्त है, पवन सिंह को हट जाना चाहिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनते हुए सामने आया है वो ये है कि क्या भाजपा चाहती तो पवन सिंह को काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ने से रोक सकती थी या रोक सकती है, ये जो सवाल है वो बना हुआ है। वहीं पर तीसरे मुद्दे पर चलते हैं जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, वो ये है कि क्या अक्षरा सिंह पवन सिंह के खिलाफ स्टार प्रचारक के रूप में विपक्ष के नेता उन्हें उतारेंगे। क्या ये जो मुद्दा है इस पर क्या कुछ स्पष्टीकरण निकल कर आया है, क्या कुछ जवाब सामने आया है, इस पर विस्तार से जानकारी रखते हैं। पहले आपको बताते चलते हैं, पहले मामले पर आते हैं। तो जैसे कि पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह और उनकी मां स्टेज पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 9 मई को नामांकन के लिए पवन सिंह, गुरुवार दिन था, नामांकन के लिए पहुंचे। नामांकन के बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। काफी भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और यह भीड़ को देखने के बाद लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, कई लोगों के तो पसीने छूट गए थे, भीड़ कंट्रोल तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन सबसे जो चर्चा में बना हुआ मुद्दा ये था कि जब एक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा, इसके बाद से लोग जानने के लिए इच्छुक हो गए कि आखिर क्या कान में बोली ज्योति सिंह, पवन सिंह के कान में आखिर क्या बोल गई ज्योति सिंह। जी हाँ, आपको बता दें कि जब सभा को संबोधित कर रहे थे पवन सिंह तो उनके बगल में उनकी पत्नी ज्योति सिंह थी और उनकी मां थी। साथ ही आपको बता दें, जब लोगों ने कहा कि पवन सिंह की वाइफ को भी बोलना चाहिए, यानी जब पवन सिंह बातचीत कर रहे थे, लोगों से अपने मुद्दे के बारे में राय रख रहे थे, विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तब लोग चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि ज्योति सिंह को माइक दीजिए, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। उस दौरान पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह के तरफ देखे, बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान ज्योति सिंह पवन सिंह के कानों में कुछ बोली और वो क्या बात था ये भी आपको बता देते। इससे पहले आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है, मुकाबला दिलचस्प देखा जा रहा है, चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन ज्योति सिंह ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं माइक पे नहीं बोलूंगी, आप ही बोल लीजिए। जी हाँ, बस इतनी सी बात थी जिसको लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही है। वहीं पर आपको बता दें कि अपने आंचल खोलकर ज्योति सिंह ने कहा कि जनता मेरे पति पवन सिंह को जिताइए।
जी हाँ, इसके बाद से ये जो मुद्दा है वो क्लियर होता यहाँ पर दिख रहा है। दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं जो कि चर्चा में बना हुआ है, वो ये है कि क्या भाजपा चाहती तो पवन सिंह को काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए रोक सकती थी। क्यों भाजपा अभी कोई कदम नहीं उठा रही है पवन सिंह को लेकर, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी चल रही है। बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा का मन पसंदीदा सीट है काराकाट लोकसभा क्षेत्र, वहीं पर पवन सिंह भी एंट्री कर दिए हैं और इसके बाद से काफी मुश्किलें उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ गई है। लेकिन जब इस पर विपक्ष अपनी राय रख रहे हैं तो तबाही सी मची हुई है। बता दें तूफान तो आ ही गया है इस पर। उपेंद्र कुशवाहा के मामले को लेकर मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा चाहती तो रोक सकती थी, शीर्ष नेतृत्व चाहते तो पवन सिंह को रोक सकते थे, लेकिन जानबूझकर पवन सिंह को काराकाट लोकसभा सीट से उतारा गया है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ानी थी। नहीं चाहती है भाजपा की उपेंद्र कुशवाहा जीते, इसीलिए तो अब तक कोई कदम भाजपा की तरफ से नहीं लिया गया है। अगर भाजपा चाहती तो सभी क्षेत्र में जिस कदर बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर सब कोई आ रहे हैं, काराकाट लोकसभा सीट पर भी डिस्कशन होता। लेकिन आपको बता दें कि 1 जून को 7वें चरण में मतदान होना है काराकाट लोकसभा सीट पर। ऐसे में ये मामला जो है वो तुल पकड़ता नजर आ रहा है। तीसरे मामले की तरफ बढ़ते हैं। जो ये मुद्दा है ये भी काफी चर्चा में बना हुआ है कि अक्षरा सिंह क्या पवन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करने के लिए उतरेंगी। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि इस मामले पर भी काफी घमासान मचा हुआ है। आपको बताएं तो आसनसोल से जब पवन सिंह को टिकट दिया गया था तब विपक्ष की नेता यह ऐलान कर रहे थे सरेआम कि अक्षरा सिंह स्टार प्रचारक के तौर पर उतरेंगी और पवन सिंह के खिलाफ मैदान में वो खड़ी रहेंगी। लेकिन इसके बाद पवन सिंह ने खुद से टिकट कैंसिल कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। कई मामले इसमें जुड़े हुए थे कि कई वजह सामने देखने को मिली, लेकिन उस पर हम विस्तार से चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि इस पर मैंने कई वीडियो सामने लेकर आई हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं। वहीं पर आपको बता देते हैं कि अक्षरा सिंह क्या बिहार में पवन सिंह के खिलाफ काराकाट लोकसभा सीट पर खड़ी होकर पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने वाली हैं। वहीं पर बता दें इस पर इसलिए मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि भाजपा के मंत्री संतोष सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि पवन सिंह के खिलाफ अक्षरा सिंह उतरेंगी। अब जो लोग पवन सिंह के साथ सेल्फी ले रहे हैं उन्हें अब अक्षरा सिंह के साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा और यही बात काफी सुर्खियों में बनी हुई है, तबाही मची हुई है इस मामले को लेकर कि अक्षरा सिंह अब पवन सिंह के खिलाफ उतरेंगी और कई वोट जो है वो कटने वाले हैं, समीकरण अक्षरा सिंह की तरफ जाने वाली है। ये तमाम बातें निकलकर आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में अक्षरा सिंह चुनाव लड़ने वाली है, माफ कीजिएगा प्रचार करने वाली है। वहीं पर अगर आपको बता दें तो अक्षरा सिंह ने इस पर खुलकर स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दी है। उन्होंने ना ही सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कोई पोस्ट शेयर किया है, लेकिन संतोष की तरफ से ये साफ बयान सामने आया है कि जल्द ही काराकाट लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में और पवन सिंह के विरोध में अक्षरा सिंह प्रचार प्रसार करने वाली हैं। हालांकि 3 मुद्दे जो थे काफी चर्चा में जो बने हुए थे, मैंने इस पर अपनी राय रख दी है। क्या कुछ मामले भटक रहे थे सियासी गलियारों में, उस पर मैंने स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन आपकी क्या कुछ राय आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।